थोड़ा सा डिलीवरी के बारे में समझते हैं कि डिलीवरी का इम्पोर्टेंस मंथली के टाइम फ्रेम में किस तरह से इम्पैक्ट करता है, हम थोड़ा उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और उसको समझने के लिए मैं आप लोगों को एक स्टॉक दिखाऊंगा और उसके डेटा को थोड़ा रीड करेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अब उस चीज को रीड करने के लिए हमको जाना पड़ेगा वाव कॉपी पे, और यहां जाके मैं आपको एक स्टॉक दिखा रहा हूं। आप लोगों ने उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग्स भी किए हैं, और मैं आपको मंथली प्रोस्पेक्टिव में एक चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं कस्टम में जा रहा हूँ। अब जो पिछला था ना, मई फर्स्ट से लेके मैं इसको अ, जून के 30 तक लगा रहा हूँ। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोगों को एक शीट दिख रहा है, ये वाला यस सर। एक्सेल शीट यस दिख सर। रहा है ना? ठीक है। यस सर। इसमें इस जगह पे देखिए, दिस इज डिलीवरेबल क्वांटिटी यहाँ पे लिखा है, राइट? ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस रो को ना थोड़ा सा एक मार्किंग कर दे रहा हूँ कि हमें जैसे पता चले एक अलग कलर में। ओके। और एक है अल्ट्रेटेड क्वांटिटी, इसको भी हम मार्किंग कर दे रहे हैं कि ये हमें पता चले। ठीक है। अब ये 2 तारीख से शुरू हुआ है ना, मतलब मई का 2 तारीख से शुरू हुआ है, करेक्ट? यस सर। अब ये 2 तारीख से लेके 30 मई तक है, राइट? 21 डेज है ना? ये पहला वाला तो हेडिंग है। अब देखिए, ये जो महीना है मई का महीना, मुझे एक बात बताइए, मई के महीने में हाईएस्ट हाई कितना लगा है? यहां तक है, देखो। टू एट फोर फाइव। राइट, ये वाला है। यस सर। ठीक। थोड़ा किसका माइक का आवाज आ रहा है, उसको थोड़ा बंद करिए। घर का आवाज आ रहा है आप लोगों का। ठीक है। तो ये वाला है आपका मई का हाई। उसी तरह से अगर मैं देखूं तो मई का जो लो है वो कितना है, यहां तक में? ये सर। 2536 है, यस राइट? सर। ओके। देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि डेटा रीडिंग जो है ना, वो कुछ आप अगर 5 स्टॉक में भी कर लेते हैं ना अच्छी तरह से, तो आपको ट्रेडिंग करने में पूरे महीने में मुश्किलात नहीं आएगा। ठीक है। आप आराम से
कर लोगे। अब देखिए, इस एरिया को मैं थोड़ा सा येलो कर देता हूं, क्योंकि हमें ये समझ आए कि यहाँ पे ये हफ्ता, मतलब ये मंथ खत्म हो गया, राइट, है ना। और इस मंथ का ये वाला हाई है और ये वाला लो है। क्लियर है यस सबको? सर। ओके। यस सर। अब ये बताइए कि ये जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, है ना, ये दोनों की हमें जरूरत नहीं है, इसको हम हाइड कर सकते हैं। देखिए, इस वाले जगह पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम कितना आया है? यही वाला है। यस सर। ओके। और सबसे ज्यादा डिलीवरी क्वांटिटी कितना है? सबसे ऊपर है सर। ये वाला भी है सेवन। ना। देखिए, ये आखिरी हाँ। डेट में आया है। यस सर। नहीं सर, ऊपर है। 2 ये मई वाला को। 2 मई को आया सर। यहाँ पे, पहले ही। राइट। यस सर। ठीक। ओके। अब इस जगह के नीचे देखिए, क्या यहाँ पे ये 13 लाख समथिंग जो है, 1353 के ऊपर वॉल्यूम आया है क्या? यस सर आया। 3 को आया सर। यहाँ आ गया। हाँ हाँ सर। यही सबसे हाईएस्ट है, यस राइट। सर। ओके। उसी तरह से अगर हम इसको देखें, डिलीवरी को, तो ये 7 समथिंग था, यहाँ पे 10 लाख समथिंग आ गया है। यस सर। यही सबसे ज्यादा है। यस सर। ओके। तो इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है और डिलीवरी का ब्रेकआउट हुआ है, राइट, है ना। यस सर। इसका मतलब पोजीशन बना है, ऐसा हम हमें डेटा को देख के समझ आ रहा है कि लोगों ने पोजीशन बनाया है। सही है। यस सर। ओके। अब मुझे ये बताइए कि इसका जो निचले वाला मंथ है, मतलब जून का जो महीना है, उसका हाई कितना है? 27। 2844 है क्या? यस सर। ओके। यस। ये 2844 है। यस सर। और लो कितना है? पहला वाला सर। 2519। 2519, राइट। तो ये लो है। अब मुझे ये बताइए, क्या 2519, अरे ये लास्ट प्राइस है, सॉरी। 2511। इधर इधर आएगा ना, लो प्राइस इधर आएगा। 2511। 11। देख लेते हैं थोड़ा सा नीचे, कहीं और कहीं तो नहीं है, ठीक। तो 2511 है इसका लास्ट प्राइस, ठीक है। लो प्राइस, लास्ट प्राइस बोल रहा हूं। ओके। अब इसका हाई प्राइस कितना है?
ये हमने गलत देख लिया, इस ये तो लो प्राइस का था, है ना। थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। हाँ, ये होगा ना हमारा हाई वाला 2896, ये हाई है क्या? यस सर। ओके, ठीक। तो ये वाला ग्रीन है। ओके, अब ये देखिए, क्या ये जो प्रीवियस मंथ का लो है, इस मंथ का लो इसके नीचे है या ऊपर है? नीचे सर। नीचे है। और इसका जो हाई है 2845, ऊपर है सर। ये कहाँ है? ऊपर है सर। ऊपर है। ओके, तो इसका मतलब वॉल्यूम एंड डिलीवरी ब्रेकआउट हुआ है इसमें, और कैंडल का फॉर्मेशन क्या बना है? हायर हायर होगा सर। हायर हाई। यस सर। ठीक है। ओके। हाई वोलेटाइल सर। हाँ, मतलब ये नीचे से आके इसका अभी, अच्छा और एक चीज को चेक करना है, इसका इस मंथ का एलटीपी कहाँ है? देखो, एंड ऑफ द डे में ये है ना लास्ट डे, यस ये सर। लास्ट डे का एलटीपी है ना, हम्म। लास्ट प्राइस है ये जो लास्ट डे का एलटीपी है वो कहाँ है? इस हाइक के ऊपर है क्या? नहीं है। यस सर, नहीं है। नहीं है। इस लो के 2511 के ऊपर है। यस सर। 2536 प्रीवियस मंथ का लो था, इसका मतलब ये ऊपर जाके क्लोज किया है ना। यस सर। राइट, ठीक। तो अभी आपको क्या पता चला कि डिलीवरी एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है, और ग्राशिम मंथली और ये मंथली में कुछ ऐसा हुआ है, राइट। यस सर। ठीक, इसका हाई कितना है देखो इस मंथ का? 2845। ओके, और इसका क्लोजिंग 2844। 0.50। 5। यस सर। अब ये बताओ, ये इस लो के नीचे या हाई के ऊपर क्लोजिंग किया है क्या? नहीं सर। नहीं किया। मंथली प्रोस्पेक्टिव में, ठीक है, मंथली प्रोस्पेक्टिव में ध्यान दीजिएगा, इस कैंडल में वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है, डिलीवरी वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है। क्या प्राइस का ब्रेकआउट नहीं हो जाना चाहिए? यस सर, होना चाहिए। क्या हुआ है? नो सर। नहीं हुआ। ओके, मैं जो जो बता रहा हूं इसको अच्छी तरह से नोट करिएगा, क्योंकि यही आपका आगे चल के सबसे ज्यादा काम आने वाला है। मैं अभी दिल्ली में जा रहा हूं, ये जो हाई था उस मंथ का, इसमें देखिए क्या इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ इसका क्लोजिंग कितना है? 2848.10 है क्या? यस सर। 2845 के ऊपर क्लोजिंग किया है यस सर। विद वॉल्यूम। यस सर। ठीक, अब मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं, और मुझे ये बताओ, ये कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा था तो इस वजह से मैं आप लोग को बता रहा हूं, ये ग्रासिम में कितने कितने का है डिफरेंस? 20। 20 का है।
जब मैं इसको स्टडी कर रहा हूं तब मुझे ये पता चल रहा है कि 26 जून को ये प्रीवियस मंथ की हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया था ना। यस सर। हम्म। मतलब मई की महीने की हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया था विद वॉल्यूम। यस सर। ठीक है, ओके। अगर ये चला गया था तो ये नीचे इसका ओपनिंग कितना है? 2840। 2840। 40। एग्जैक्टली 2840 पे ओपनिंग हुआ है। यस सर। नीचे जाके फिर ऊपर गया है। यस सर। इसका मतलब ये 2840 पे ऐसा हुआ है ना, 2840 में। यस सर। ठीक है, ओके। अब मैं 5 मिनट्स में जा रहा हूं। हम यहां से देखेंगे 26 जून से, क्योंकि ये हमारे मंथली के वॉच लिस्ट में आया था। ठीक है, वॉल्यूम एंड डिलीवरी ब्रेकआउट होके पैटर्न में हाई वॉलेटिलिटी था। पर मुझे उसमें जो चीजें दिखा, जो आप डेली में 3P देख रहे हो, क्या वही सिस्टम हुआ था क्या उसमें? यस सर। वही मतलब वन। प्राइस किसी भी तरफ गया नहीं था, पर प्राइस एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड डिलीवरी दोनों ब्रेकआउट्स हुए थे। राइट? तो प्राइस को तो किस तरफ जाना भी है। अब मुझे ये पता चला कि अच्छा ठीक है, ये 40 के ऊपर आ गया। राइट? यहां था और 40 के ऊपर आ गया। ठीक है। अब अगर ये 40 के ऊपर आया तो इसका मतलब इसको सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनो, यस। यस सर। इसको सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। कंफर्म नहीं किया है। इसने बताया फंडामेंटली कि मैं इसको सपोर्ट बनाना चाहता हूं। अब सपोर्ट बनाने के लिए जो इसका तरीका है वो क्या करेगा? ऊपरी हिस्से में ओपन होके नीचे आना चाहिए और फिर जाके ऊपर जाके क्लोज हो जाना चाहिए। ये सुनो, यही बताया था मैंने पिछले क्लास में। यस सर। क्या ये हुआ इस दिन? सर। अगले दिन में हुआ? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। तो इसका मतलब सपोर्ट तो बनाया पर हमें कंफर्मेशन नहीं दिया। इस दिन को देखो, 30th को, क्या ये ऊपरी हिस्से में ओपन होके नीचे गिर के इसके नीचे जाके फिर से ऊपर जाके क्लोज हो गया? यस सर। क्या? जब ये क्लोज हुआ तो ये कहां तक स्ट्रेच हुआ था मुझे बताओ। यहां तक स्ट्रेच हुआ था, है ना? इस जगह तक स्ट्रेच हुआ था ना। यस सर। तो ये जो 2840 का लेवल है उसको ये कंफर्म कर दिया क्या मैं सपोर्ट बना रहा हूं बोल के? यस सर। जो जिस तरह का रूल को हम फॉलो कर रहे हैं। अब अगले दिन क्या प्राइस इस जगह पे आया? इस सपोर्ट पे आया क्या? नहीं सर, अभी नहीं आया। नहीं आया। अब अगर आया नहीं तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस दिन वॉल्यूम वन डिलीवरी का ब्रेकआउट हुआ है क्या? नीचे देखो, यस सर। हुआ है ना, 1 तारीख को। यस सर। हम्म। ठीक है। अगर ऐसा हुआ है, प्राइस तो हमारे पास आया नहीं, तो इसका मतलब ये 2 तारीख को हमारे वॉच लिस्ट में आ जाएगा। आएगा कि नहीं? यस सर। ओके। अब ये हमारा बाइंग जोन है, ये याद रखिएगा। ये हमारा क्या है? ये हमारा बाइंग जोन है। ठीक है। इस जोन से ही ये स्टॉक बाइंग होगा। अब देखो, ये आज
क्या इसी जगह पे आया? ऊपरी हिस्से में ओपन हुआ, नीचे 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 गिरा, गिरते हुए क्या ये वाला स्टॉक इस कैंडल में आके हिट हुआ क्या पहले, इस वाले लेवल को? यस सर। ओके। क्या इसका हाई टूटा? नो सर। नहीं टूटा। अगले बल में जो कैंडल फिर से टच किया, क्या उसका हाई टूटा? नो सर। नहीं टूटा। क्या ये वाला हाई टूटा? नो सर। नहीं, पर इसको देखने की जरूरत नहीं, एटलीस्ट ये हाई टूटना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके साथ लोअर लो था। अब देखो, इसके नीचे ये वाला कैंडल क्लोज किया, राइट? क्या इसका हाई टूटा? नहीं सर। क्लोजिंग बेसिस पे नहीं टूटा। अब देखते हैं क्या हमें कोई इस वाले कैंडल पे वॉल्यूम आया है क्या, देखो प्रीवियस कैंडल से ज्यादा। आया सर। ओके। अगर आया है तो ये वाला हाई अगर टूटता है ऊपर की तरफ, क्या मैं एक एंट्री बना सकता हूं? क्या ये मेरा बाइंग जोन पे है? यस सर। इस हाई का प्राइस कितना है? 2841.30 sir. वेरी गुड। इसका लो? Low sir, 2835. 2835। कितने पॉइंट्स का हो गया? 5.5 sir, 5.5. क्या ये मेरा स्टॉप लॉस बैठ रहा है इसमें? Yes sir. यस सर। तो मैं यहां पे एक एंट्री और यहां पे एक स्टॉप लॉस डाल सकता हूं, ये सुनो। Yes sir. क्या मेरा टारगेट अचीव हो गया? जी सर। एनालिसिस समझ में आया? Yes sir. ये किस तरह से एनालिसिस मैंने किया, ये समझ में आया? ये अगर ऐसे चीजें आप करोगे तो आपको क्वालिटी ट्रेड मिलेगा, और इसका कोई भी लेन देन निफ्टी के साथ है नहीं। ये स्टॉक अपने रंग में चलता है, ठीक है? यस सर। समझ में आ रहा है ना कि अगर आप मंथली स्टॉक को इस तरह से थोड़ा सा समय दे के एनालिसिस करोगे तो आपको इस तरह का क्वालिटी ट्रेड मिलेगा।